हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं नितिका आपके सामने एक और वीडियो लेकर आई हूँ रिलेटेड टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम। प्रीवियस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था विच इज़ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम DDC, ड्यूवे डेसिमल क्लासिफिकेशन, हमने उसमें डिस्कस की थी उसके मेन शेड्यूल्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम दूसरी क्लासिफिकेशन स्कीम लेकर आए हैं विच इज़ वेरी पॉपुलर कॉलन क्लासिफिकेशन। कॉलन क्लासिफिकेशन जो स्कीम है उसका ओरिजिनेट इंडिया में हुआ था। इंडिया में ये एक पहली एकमात्र लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड क्लासिफिकेशन स्कीम में शामिल की जाती है और काफ़ी लाइब्रेरीज़, ज़्यादातर स्मॉल लाइब्रेरीज़ इसी से अपनी कलेक्शन को क्लासीफाई करती है। सो आइए कॉलन क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में जानते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन होती है और क्या क्या चीज़ें उसमें से पूछी जा सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम, कॉलन क्लासिफिकेशन। कॉलन क्लासिफिकेशन जिसको CC के नाम से भी जाना जाता है, तो काफ़ी बार इसको फुल फॉर्म में ना देखकर, कॉलन क्लासिफिकेशन के फॉर्मेट में ना देखकर इसको CC के नाम से भी डिनोट किया जाता है। तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा जा रहा है CC ओनली डबल C, तो दैट इज़ कॉलन क्लासिफिकेशन। वहीं बच्चे CCC के साथ भी इसको इन्वॉल्व कर देते हैं जो कि अलग है, वो कॉलन क्लासिफिकेशन की बात नहीं हो रही है, वो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की बात हो रही है जो कि रिलेटेड टू कैटलॉगिंग फील्ड से है। सो कैटलॉगिंग के लिए जो CCC आता है दैट इज़ क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, और जो क्लासिफिकेशन स्कीम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम के लिए आता है दैट इज़ कॉलन क्लासिफिकेशन। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। फर्स्ट इज कॉलन क्लासिफिकेशन ईयर। बहुत बार पूछा जाता है कॉलन क्लासिफिकेशन कब आई, उसका ईयर क्या है, ओरिजिनेटर क्या है, या कब वो पहला उसका फर्स्ट एडिशन आया, लास्ट एडिशन कब आया। रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पर्टिकुलर इसी के ऊपर एक पूरा मैचिंग भी बन सकता है जिसमें इसके डिफरेंट एडिशन देकर उसके डिफरेंट ईयर्स के साथ आपको मैचिंग करने के लिए बोला जा सकता है। तो इसी के बारे में जानकारी लेते हैं। ईयर फर्स्ट एडिशन ऑफ कॉलन क्लासिफिकेशन कम इन 1933। 1933 में, यानी कि इसका फर्स्ट एडिशन जिसको हम CC1 के नाम से भी जानते हैं, वो इसका 1933 में पब्लिश किया गया था, आया था। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर खाली CC भी से पूछा जा रहा है तब भी आंसर 1933 ही होगा, क्योंकि ये फर्स्ट एडिशन लेकर इस नाम का जो एक पर्टिकुलर पब्लिकेशन आया था वो 1933 में ही आया था। आगे बढ़ते हैं। डेवलप बाय, यानी कि कौन इसके साथ एसोसिएटेड है, कहाँ से ये बनाया गया है या फिर किसने इसको बनाया है। सो द नेम इज़ SR रंगनाथन। SR रंगनाथन की ये पब्लिकेशन है। कॉलन क्लासिफिकेशन को लाने वाले और उसके डिफरेंट एडिशन को लाने वाले SR रंगनाथन है। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी एडिशन वाइज हमने इसके ईयर्स लिख रखे हैं सो दैट कभी ना कभी सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन, सेवन्थ एडिशन ऐसे करके भी आप पे क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको हर ईयर का पता होना चाहिए। जैसे कल हमने बात करी थी DDC के ऊपर, उसके अभी तक 24th एडिशन आ चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें CC की, तो यहाँ ओनली 7 एडिशंस आए हैं। फर्स्ट एडिशन की बात करें विच इज़ 1933 जो हमने अभी अभी पढ़ा, सेकेंड एडिशन इज़ 1939, थर्ड एडिशन इज़ 1950, फोर्थ एडिशन इज़ 1952, फिफ्थ एडिशन 1957, सिक्स्थ एडिशन 1960 एंड सेवेंथ एडिशन लास्ट एडिशन इज़ इन 1987। तो काफ़ी बार इधर उधर घुमा के भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफरेंट एडिशंस के क्या क्या ईयर हैं कॉलन क्लासिफिकेशन फील्ड में। ज़्यादातर जो आता है वो तो यही आता है, बाकी ये सब चीज़ें इसी के अंदर आती है, इन्वॉल्व की जाती है इसके एडिशंस के अकॉर्डिंगली। फर्स्ट कब आया, सेकंड कब आया, लास्ट फोर्थ कब आया, लास्ट एडिशन कब आया, ये सारे जवाब आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और इनसे पता चल जाता है कि कब कौन सा एडिशन किस ईयर में आया। आगे बढ़ते हैं। 3 वर्जन्स ऑफ कॉलन क्लासिफिकेशन। कॉलन क्लासिफिकेशन के एरा को SR रंगनाथन ने 3 वर्जन्स पे डिवाइड किया, जिसमें उन्होंने अपने पर्टिकुलर एडिशंस को एक वर्जन का नाम दे दिया गया।
जिसमें उन्होंने कहा कि ये पर्टिकुलर वर्जन इस एरा से रिलेटेड है, पर्टिकुलर उस एरा से, और पर्टिकुलर जो अगेन एराज है उनके अंदर इन्वॉल्व है। तो अगर बात करें वर्जन 1 की, तो इसमें आपकी कौन सी सीसी के एडिशंस आते हैं, तो कॉलन क्लासिफिकेशन एडिशन 1, 2 एंड 3, यानी कि 1933 से लेके 1950 तक के एडिशन 1, 2, 3 जो कि सिमिलर है, एक ही पर्टिकुलर स्कीम, क्लासिफिकेशन स्कीम के ऊपर डेवलप किए गए हैं, विच इज़ रिजिडली फेसेटेड एरिया, यानी उनके अंदर जो मेन डिवीज़न है या फॉर्मेट है या फॉर्मूला है, तीनों में रिजिडली डिटरमाइंड है, वो आपको एक ही जगह पर डिटरमाइंड मिलेगा, दैट इज़ प्री डिटरमाइंड। ओके, और वो आप इधर उधर नहीं कर सकते, प्री डिटरमाइंड है एंड रिजिडली फेसेटेड है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको उसके अंदर जो आपके नंबर्स है, कॉल नंबर्स, वो बनाने पड़ेंगे। तो इनमें थोड़ा डिफ़िकल्टी आ जाती थी कि कहीं भी टाइटल अगर थोड़ा सा घूमा या कोई डिफरेंट चीज़ पूछी जा रही है तो वहाँ पर टाइटल बनाने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो सब डिविजन्स है और मेन डिविजन्स है वो बिल्कुल रिजिड है। आगे जो एरिया इन्होंने चेंज किया जो कि वर्जन 2 के अंदर आया, विच इज़ एडिशन 4, 5, 6, कॉलन क्लासिफिकेशन के एडिशन 4, 5, 6 को, जो कि 1950 से लेके 1960 तक बनाए गए थे, दैट इज़ एनालिटिको सिंथेटिक एरिया। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है यूजीसी के अंदर भी कि इसके कौन से एडिशन एनालिटिको सिंथेटिक के अंदर आते हैं। सो द आंसर इज, आपके सामने ही है आंसर, वर्जन 2 में 4, 5, 6 के एडिशन एनालिटिको सिंथेटिक एरिया से रिलेटेड है, वर्जन 1 के 1, 2, 3 एडिशन रिजिडली फेसेटेड एरिया के अंदर मौजूद है। ठीक है, वर्जन 2 में क्या डिफरेंशिएट हुआ कि इसमें कुछ को तो रिजिडली फेसेटेड रहने दिया, कुछ को अलग से नंबर्स प्रोवाइड किए गए, सो दैट बाकी जो डिफरेंट टाइटल्स होते हैं उनको भी इजीली हम कॉल नंबर दे सकें। और द लास्ट वर्जन इज वर्जन 3 कॉलन क्लासिफिकेशन एडिशन 7 विच इज़ इन 1963-87, जो कि हम सबसे ज़्यादा यूज़ भी करते हैं, CC7 यानी 7th एडिशन। वो आपका फ्रीली फेसेटेड एरिया में है, यहाँ यानी कि यहाँ पे टाइटल एंड सब डिवीज़न को फ्रीली फेसेटेड एरा में रखा गया, सो दैट कॉल नंबर बनाने में बहुत ही ईजीली हम कॉल नंबर बना सके, कोई भी रिजिड फेसेटेड उसके अंदर ना प्रोवाइड हो। तो ये 3 वर्जन्स थे कॉलन क्लासिफिकेशन के। पहला वर्जन को रिजिडली फेसेटेड एरा कहा जाता है, दूसरे को एनालिटिको सिंथेटिक एरा कहा जाता है, तीसरे को फ्रीली फेसेटेड एरा कहा जाता है। उसमें कौन कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम आ रही है कॉलन की, कौन कौन से एडिशन आ रहे हैं, वो हमने इसमें डिटेल में पढ़े। अब आगे हम जब इसकी बात करते हैं वो आती है इसकी मेन डिवीज़न, मेन क्लासेस की। जैसे कल हमने डीडीसी में मेन क्लासेस पढ़ी थी 0000 टू 900 तक, तो दैट इज़ सिमिलर, उसी की तरह यहाँ पर भी इन्होंने मेन क्लासेस करे हैं, पर वो डीडीसी से बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ पे अल्फ़ा न्यूमेरिक या अल्फ़ाबेटिक यूज़ करके, फॉर्मेट को यूज़ करके मेन क्लासेस डिवाइड की गई है, क्योंकि सीसी के अंदर प्योर नोटेशन की जगह मिक्स नोटेशन यूज़ करते हैं, यानी कि आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक्स, इसके अलावा रोमन ILO को छोड़कर बाकी रोमन कैपिटल्स या अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, ये इसके अंदर यूज़ किया जाता है, प्लस स्पेशल कैरेक्टर्स इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो इन सब को यूज़ करके इसकी मेन क्लासेस डिफ़ाइन की गई है। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। ये डिफरेंट मेन क्लासेस इसमें दे रखी है कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर। इस पे जो क्वेश्चन अराइव होता है, पर्टिकुलरली अगर आपसे पूछा गया कि जे क्या है, दैट इज़ अ मेन क्लास ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए मेन क्लास क्या होगी, जे। ऐसे ही के क्या है, जूलॉजी के लिए क्या है, तो दैट इज़ योर, इसी अकॉर्डिंगली आपको टॉपिक दिए जाते हैं कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर और पूछा जाता है। इसी को ही डिटेल में भी वो पूछ सकते हैं, वो हम इसी के आगे करेंगे। मेन क्लासेस में जो ये पर्टिकुलर मेन क्लासेस है जिसके अंदर आपके मेन सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उन्हीं के अंदर उनकी सब डिविजन भी प्रोवाइड की जाती है। पहली जो मेन क्लास आपकी आ रही है विच इज़ जेड जर्नीलिया, यानी कि आपका जो भी जर्नल सब्जेक्ट्स है वो सारे जेड में आएंगे, इवन लाइब्रेरी साइंस ऑल्सो। लाइब्रेरी साइंस का नंबर 2 है ओनली, जेड के अंदर ही वो आता है, तो 2Z के नाम से भी डिनोट किया जा सकता है, दैट इज़ लाइब्रेरी साइंस। 4 उसके अंदर ही, जेड के अंदर ही जर्नलिज्म 4 पे आ रहा है। इसी अकॉर्डिंगली और भी बहुत सारे सब डिविजन इसके अंदर आते हैं जो कि जर्नल सब्जेक्ट्स रिलेटेड है। बी की बात करें तो बी इज़ मैथमेटिक्स, काफ़ी बार पूछा गया है। सी फिज़िक्स, डी इंजीनियरिंग, ई केमिस्ट्री, एफ टेक्नोलॉजी,
G biology, H geology, HZ mining, I is related to botany, J agriculture, K zoology, KZ animal husbandry and L medicine। ये इसकी सारी सब डिविजन्स हैं जो कि इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है और इसी के अंदर आपके टाइटल्स को रखा जाता है और सब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे डीडीसी में हमने 10 सब डिविजन्स करी थी, 10 मेन सब डिविजन्स करी थी, उसी के अंदर यहाँ पर भी सब्जेक्ट्स डाले जाते हैं और उसको क्रिएट किया जाता है। इन्हीं सब डिविजन्स के अंदर अगर आपका टाइटल रिलेटेड टू इन सब्जेक्ट एरियाज़ में है तो वो इन मेन सब डिविजन्स को आगे लेकर टाइटल और कॉल नंबर बनाया जाएगा। ठीक है, इसी के अलावा इसी की मेन क्लासेस और आगे भी आ रही हैं। फर्स्ट इज LZ फार्माकोलॉजी एंड यूजफुल आर्ट्स। ये जो साइन है ये बहुत बार पूछा गया है, दैट इज़ अ स्पेशल कैरेक्टर जो कि एक मेन क्लास को डिनोट करता है विच इज़ स्पिरिचुअलाइजेशन। ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, काफ़ी बार आता है बिकॉज ये कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, न्यूमेरिक नहीं है, ये एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसको एक मेन क्लास में रखा गया है, दैट इज़ योर स्पिरिचुअलाइजेशन। अगर स्पिरिचुअलाइजेशन रिलेटेड कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट आता है उसकी मेन क्लास ये स्पेशल कैरेक्टर होगी। आगे बढ़ते हैं। N फाइन आर्ट्स, O लिटरेचर, P लिंग्विस्टिक, Q रिलीजन, R रिलेटेड टू फिलोसफी, S related to psychology. These are the main subdivisions. T education, U geography, V history, W political science, X economics, Y sociology, Z law। तो ये पूरे अल्फ़ाबेट्स रिलेटेड और स्पेशल कैरेक्टर रिलेटेड इसकी सारी मेन क्लासेस थी जिसके अंदर हम अपने कॉल नंबर को बनाते हैं और मेन सब डिविजन्स को यहाँ पर रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी टॉपिक है रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, उसका पर्टिकुलर टाइटल जो भी हो सकता है आगे, पर मैथमेटिक्स का मतलब वो किस में बनेगा, आपका टाइटल बी के अंदर। अगर एडुकेशन की बुक है तो वो आपका टी के अंदर बनेगा। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। नॉट ओनली यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आपसे ये पूछा जा सकता है, इवन KVS NVS जो कि हर जगह कॉलम क्लासिफिकेशन भी यूज़ की जा सकती है, वहाँ पर आपका यही डाटा एक्सेस किया जाता है और यूज़ किया जा सकता है। ओके, तो होप सो आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे इनकी मेन क्लासेस। अब बात करते हैं इसकी नोटेशन की। अगर CC की नोटेशन की बात की जाए तो CC के अंदर मिक्स नोटेशन यूज़ की जाती है जिसमें आपके रोमन कैपिटल्स होते हैं, ऑल रोमन कैपिटल्स, या फिर ऑल अल्फ़ा न्यूमेरिक या न्यूमेरिक रोमन न्यूमेरिक्स, इवन 0 to 9 रिलेटेड ऑल न्यूमेरिक टर्म्स 0 to 9, ये आपके इसके अंदर नंबर्स यूज़ किए जाएंगे। अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो कैपिटल भी और स्मॉल भी यूज़ किए जा सकते हैं, एक्सेप्ट I, L और O, वो इसके अंदर यूज़ नहीं किए जाएंगे। जो कि स्मॉल अल्फ़ाबेट्स है ILO, वो इसमें यूज़ नहीं करते। बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स आपके इसके अंदर मौजूद रहते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हम कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर कॉल नंबर को बनाते हैं और उसको एक्सेस करते हैं और बुक को उसके लिए प्रोवाइड करते हैं, सो दैट उसको एक हेल्पफुल सीक्वेंस मिले ताकि वो अच्छे से क्लासीफाई हो सके, अच्छे से ऑर्गेनाइज हो सके। इसी के कुछ पार्ट्स अब हम जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे, बिकॉज ये वाली वीडियो रिलेटेड टू ओनली मेन क्लासेस थी। इसमें हमें जो स्टडी करनी थी दैट इज़ रिलेटेड टू मेन क्लास। मेन क्लासेस के अंदर जो कॉलम क्लासिफिकेशन में आती है वो मेन क्लासेस आज हमने डिस्कस करी। इसी के नेक्स्ट पार्ट में जो हमारे और इसके कॉमन आइसोलेट्स हैं, दो टेबल्स वगैरह जो यूज़ की जाती है, क्या शेड्यूल्स यूज़ कर जाते हैं, क्या रिलेशन यूज़ किया जाता है और किस अकॉर्डिंगली हम कॉल नंबर जनरेट कर सकते हैं यूजिंग कॉलम क्लासिफिकेशन, वो हम इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप कॉलम क्लासिफिकेशन के पार्ट 1 को ईजिली एक्सेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।